तो जवाहिरी पूरी तरह से साफ हो चुका है। अमेरिका का इंसाफ, जी हां, अमेरिका ने मोस्ट वांटेड आतंकी और अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को ड्रोन स्ट्राइक में कल मार गिराया और इसके साथ ही 2001 के आतंकी हमले का सबसे बड़ा बदला भी ले लिया। 9/11 के उस हमले में करीब कई हजार बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। सुपर पावर के बदलापुर को अलकायदा का अंत माना जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा बदलापुर। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड अल जवाहिरी ढेर। काबुल ड्रोन अटैक में मारा गया आतंका का। अल जवाहिरी आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना, जिसकी तलाश में सुपर पावर अमेरिका बीते 21 सालों से खाक छान रहा था। अमेरिकी एजेंसियां दुनिया का कोना कोना खंगाल रही थी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियां कई बार उसके करीब पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन आतंक का याका हर बार अमेरिकी एजेंसियों को चकमा देकर बच निकलता और फिर छुपकर पर्दे के पीछे से अपनी काली करतूतों को अंजाम देता रहा। अमेरिका सहित पूरी दुनिया को आतंकी हमले की धमकियां देता रहा, लेकिन आखिरकार उसका आखिरी दिन तब आया जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने उसे काबुल में ट्रैक किया और फिर ड्रोन अटैक कर आतंक के सबसे बड़े सरगना को मार गिराया। काबुल के एक सुरक्षित ठिकाने में पनाह लिए जवाहिरी को अमेरिकी रीपर ड्रोन पर लैस हेलफायर मिसाइलों ने निशाना बनाया और उसे मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि खुफिया सूचना मिलने के बाद जवाहिरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि जवाहिरी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। रीपर ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही जवाहिरी घर की बैल्कनी में टहलने के लिए निकला, उस पर रीपर ड्रोन से हेलफायर मिसाइलें दाग दी गईं। यह हमला सुबह 6:18 पर किया गया। जवाहिरी को निशाना बनाकर रीपर ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गईं, जिसमें एक मिसाइल ने जवाहिरी को ढेर कर दिया तो उसी घर में मौजूद 12 आतंकी दूसरी मिसाइल का शिकार बने। जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, मेरे निर्देश पर अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में हवाई हमला किया, जिसमें अलकायदा का अल जवाहिरी मारा गया। इंसाफ हो गया। इसके थोड़ी देर बाद जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जवाहिरी को ढेर किए जाने का ऐलान किया। My direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. जवाहिरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली। अल जवाहिरी अमेरिका को दहलाने वाले 9/11 अटैक का आरोपी था। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा दिए थे। इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। You know, Zawahiri was Bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. हमले में ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी समेत अलकायदा के कई आतंकियों को अमेरिकी एजेंसी ने आरोपी बनाया था। अब जवाहिरी को मार गिराने के साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा बदला पूरा हो गया है, क्योंकि 9/11 हमले के दोनों आरोपी अब ढेर हो चुके हैं। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सील कमांडो ने पाकिस्तान के बेहद सुरक्षित एबटाबाद में घुसकर मार गिराया था, तो उसके करीब 11 साल बाद अल जवाहिरी अफगानिस्तान की राजधानी में मारा गया। आतंक के इन दोनों खूंखार चेहरों ने न सिर्फ 3000 बेकसूर अमेरिकियों की जान ली थी, बल्कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की साख पर भी चोट की थी। CIA ने जवाहिरी को मौत की नींद सुलाकर अमेरिका को दी गई हर चोट का बदला ले लिया है। पहले ओसामा बिन लादेन और उसके बाद में अब अल जवाहिरी को जो है मारा है।
और उन्होंने ऐसा मारा है कि देखिए इतनी देर से वो उसके पीछे लगे हुए थे, पूरा उन्होंने उसका एक खाका बनाया हुआ था, जो सेफ हाउस था उसका पूरा मॉडल बनाया हुआ था और उसका आइडेंटिफाई किया था ये कहाँ बैठता है उस सेफ हाउस के अंदर। और उन्होंने जो हेल फायर R9 मिसाइल यूज़ की है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं है, 2 मिसाइल्स के साथ अटैक किया और उसी बैल्कनी के अंदर जहां ये बैठा था इसको मार गिराया। अफगानिस्तान में घुसकर की गई इस एयर स्ट्राइक की वजह से तालिबान भड़क गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। जवाहिरी के साथ मारा गया है हक्कानी का बेटा भी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबानी गृह मंत्री है सिराजुद्दीन हक्कानी और वो भी मारा गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर अटैक किया था। पहले ये जानकारी मिली कि अल जवाहिरी मारा गया है, उसका परिवार भी सुरक्षित है, लेकिन इन सब के बीच ये भी पता चला कि सरकारी बिल्डिंग में वो रुका हुआ था। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में उसे सुरक्षित पनाह दी गई थी। इन सब के बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें और भी लोग मारे गए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने जवाहिरी को पनाह दी थी और वो भी मारा गया है, ये जानकारी मिल रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी घर की तस्वीर है जहां पर ये अटैक ड्रोन से किया गया था, हेलफायर मिसाइल से अटैक किया गया था। ये मिसाइल खास तरीके की होती है, इसमें बम का विस्फोट ना होकर कि बल्कि एक चाकू नुमा चीजें निकलती हैं जिससे कि बहुत तेजी के साथ हमला होता है। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें साफ तौर पर आपको वो नजर आएगा। और सबसे बड़ी जानकारी जो है वो ये है कि जवाहिरी ही अकेला इस व्यक्ति नहीं था, आतंकी नहीं था जो मारा गया, बल्कि हक्कानी का बेटा भी इसमें मारा गया है। तालिबान के कई आतंकी वहां पर मौजूद थे और वो भी मारे गए। कल जानकारी आई थी कि 12 से ज्यादा तालिबानी आतंकी भी अल जवाहिरी के साथ मारे गए हैं। और इसी घर में, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इसी घर में जवाहिरी मौजूद था, अपनी बालकनी में मौजूद था। जब इस बात की तस्दीक कर ली गई कि जवाहिरी वहीं पर है, इसके बाद ड्रोन से हमला किया गया और अब सेकंडों के अंदर अल जवाहिरी के साथ साथ वहां पर मौजूद 12 से ज्यादा तालिबान के आतंकी भी मार दिए गए। तो एक बड़ी कार्रवाई 21 साल बाद अमेरिका ने की। और इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने डॉलर के लिए मुखबिरी की। जवाहिरी के खात्मे में पाकिस्तान ने की यूएस की मदद। बाजवा को अमेरिकी फोन से सवाल उठ खड़े हुए हैं। अमेरिकी जनरल ने की थी जनरल बाजवा से बातचीत। तो अमेरिकी जनरल ने जनरल बाजवा से बातचीत की थी, ये जानकारी मिल रही है। बाजवा के अमेरिकी फोन से सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बाजवा के अमेरिकी फोन से सवाल जरूर उठे हैं। अमेरिकी जनरल ने जनरल बाजवा से बात की थी और दोनों के बीच बातचीत होने के अगले ही दिन आप ये देखिए कि जवाहिरी पर हमला हो जाता है। अब चर्चाएं इस बात को लेकर सबसे ज्यादा हैं कि क्या पाकिस्तान ने मुखबरी की थी। एक दूसरा पहलू भी आप समझ लीजिए। दरअसल जनरल बाजवा और अमेरिकी जनरल के बीच बातचीत में यह कहा गया था कि IMF से कर्जा दिलाने के लिए अमेरिका की यहां पर रिकमेंड किया जाए, अमेरिका के लिए यहां पर सिफारिश लगाई जाए, जिस बात को लेकर काफी खबरें छपी थी। और उसके बाद अल जवाहिरी पर हुए हमले को लेकर लगातार अब यह सवाल किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद के लिए, आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिका से मदद मांगी और दूसरी तरफ क्या मुखबरी कर दी और अल जवाहिरी पर उसी मुखबरी के बाद हमला हुआ। यह सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है, क्या पाकिस्तान का हाथ था मुखबरी में जब अल जवाहिरी के ऊपर हमला हुआ। 21 साल बाद जब अमेरिका हमला करता है, उससे ठीक एक दिन पहले जनरल बाजवा और अमेरिकी जनरल के बीच में बातचीत होती है, अमेरिकी फोन कॉल होता है और उसके बाद अल जवाहिरी पर हमला होता है। इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि क्या पाकिस्तान ने आर्थिक मदद के लिए, IMF से लोन की सिफारिश करवाने के लिए, क्या डॉलर्स के लिए अल जवाहिरी पर हमला करने के लिए मुखबरी की थी अल जवाहिरी की। यह सबसे बड़ी खबर निकलकर अभी सामने आ रही है। तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारी दबाव है, पाकिस्तान पर अमेरिका का भारी दबाव है और पाकिस्तान के सामने चुनौती यह है कि अपने आर्थिक हालात से निपटे कैसे। और इसलिए क्या अमेरिका के बीच ये मुखबिरी की है, पाकिस्तान ने, ये अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसको लेकर आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले लादेन और अब काबुल, ड्रोन अटैक में जवाहिरी ढेर कर दिया गया। अमेरिका ने अपने दोनों गुनाहगारों को मौत की नींद सुलाने में कामयाबी हासिल कर ली और इसे अमेरिकी एजेंसियों की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन इतना भी आसान नहीं था। जवाहिरी की तलाश में बीते 21 सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जाल बिछाया हुआ था, लेकिन वो हर बार चकमा देकर फरार हो गया। कैसे CIA की तीसरी कोशिश हुई कामयाब, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं।
वक्त सुबह 6:18। जगह काबुल का शेरपुर इलाका। अचानक ये इलाका ताबड़तोड़ हमले से दहल उठा। आसमान में मंडराते अमेरिकी रीपर ड्रोन ने मिडिल काबुल के शेरपुर इलाके में एक मकान को निशाना बनाकर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का मकसद जब तक तालिबान हुकूमत को पता चलता तब तक उनकी पनाह में रह रहा अमेरिका का मोस्ट वांटेड जवाहिरी जहन्नुम पहुंच चुका था। तबाह बालकनी, टूटी खिड़कियां, ये काबुल के शेरपुर इलाके का वही घर है जहां अब तक जवाहिरी छिपा हुआ था।